अब नाम उच्चारण के श्रेष्ठत्व का निरूपण कर रहे हैं, किस तरह से श्रेष्ठ है। और जो भी प्रायश्चित हैं पाप काटने के लिए, वे पापी को उतना शुद्ध नहीं कर पाते। न निष्कृतैरुदितैर्ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यत अघवान् व्रतादिभिः यथा हरिर्नाम पदैरुदाहृतैः तदुत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम्। ब्रह्मवादी जब वेदवादी मनु महाराज आदि ने पाप को नष्ट करने के लिए अनेक व्रतों का प्रायश्चितों का वर्णन किया है, ठीक है, लेकिन इन सारे व्रतों को करने से भी अघवान एक पापी व्यक्ति उतना शुद्ध नहीं हो पाता है। देखिए व्रत बहुवचन में लिखे गए हैं, प्रायश्चित न निष्कृतैर उदितैर ब्रह्मवाद भी, निष्कृति कहते हैं प्रायश्चित को। तो अनेक प्रायश्चित करता है व्यक्ति व्रत आदि। व्रत में जैसे है तीर्थ स्नान, दान, जप, जप से तात्पर्य है अन्य मंत्रों का जप, देवताओं को रिझाने वाला मंत्र आदि जपना, और जो भी है यज्ञ दान आदि, ये सब इन सब को करने से अघवान पापी व्यक्ति तथा न विशुद्ध्यति, उतना शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध होता है लेकिन उतना शुद्ध नहीं होता है जितना हरे नाम पदैर उदाहृत है, जितना भगवान के नाम के उच्चारण से शुद्ध होता है उतना ये सब यज्ञ दान तप आदि से शुद्ध नहीं होता है, बहुत कम शुद्ध होता है। नाम पदैर उदाहृत है, नाम पद का अर्थ है कि केवल भगवान के नाम का उच्चारण, उसमें नमः नमामि ये सब लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनमें आप नमः न लगावें, ओम न लगावें तो वो फल नहीं दे पाते हैं ठीक से, उसको अधूरा माना जाता है। लेकिन भगवान का नाम ऐसी वस्तु है कि केवल नाम का उच्चारण किया जाए, उसमें श्री लगाना नमः लगाना भी अपेक्षित नहीं हो, पूरा नाम पद ही का ये अर्थ। और नाम उच्चारण से सबसे बड़ी विशेषता, सबसे बड़ा लाभ क्या होता है कि उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम, भगवान के नाम में भगवान के बहुत से गुण रखे हुए हैं। जैसे कृष्ण नाम का अर्थ है परम आकर्षक, तो परम सुंदर है, परम धनी है, परम विद्वान है, या अलग अलग भगवान के नाम होने भगवान के बहुत से गुण रखे हुए हैं, तो भगवान के गुणों का स्मरण होने लगता है, भगवान की लीलाओं का स्मरण होने लगता है, भगवान का नाम लेते हैं। जैसे मान लीजिए भगवान का एक नाम है गिरधारी, अगर गिरधारी कोई रट रहा है तो अंततः मन में गोवर्धन धारण की लीला स्फुरित होने लगती है। कालिय दमन कोई शब्द कहे तो कालिय के फणों पर किस तरह भगवान कृष्ण नृत्य किए, ये सब लीलाएं अपने आप आने लगती हैं। जबकि व्रत आदि में, कृष्ण चंद्रायण व्रत में या यज्ञ तप तीर्थ स्नान आदि में ये सब बातों का स्मरण नहीं होता है, भगवान के गुणों का स्मरण नहीं होता है। पाप कटते हैं कुछ मात्रा में, पूरा नहीं कटते, और भगवान के गुणों का तो स्मरण बिल्कुल नहीं होता है। परंतु भगवान के नाम के उच्चारण में बहुत कुछ लाभ है, इसमें सारी लीलाएं रखी हुई हैं, एक एक नाम में बहुत बहुत गुण भगवान के होते हैं। गुणोपलम्भकम, लंभ का अर्थ होता है प्राप्ति, भगवान के गुणों की स्फुरना होने लगती है, ज्ञान होने लगता है भगवान का नाम जपने से, यह लाभ है। इसलिए जितना भगवान के नाम के उच्चारण से व्यक्ति शुद्ध होता है उतना अनेक व्रतों को करने से शुद्ध नहीं होता है। और फिर भगवत पार्षद कह रहे हैं कि नैकांतिकम तद्धिकृते निष्कृते